वहां अब दरानी बड़ी ही चालाकी से इस बेवकूफ नदीम को 3 एकड़ जमीन का लालच देते हुए साफ कह देता है, मुझे जल्द पारिस चाहिए। नदीम उसी वक्त अपने सरकार को हाँ कर देता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ बहजाद साहब अपनी बेटी पारिस की हिफाजत को लेकर बेहद परेशान नजर आ रहे होते हैं। इसी दौरान वो जवार को फोन करते हुए कहते हैं, मैं पारिस को खतरे में नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें फौरन यहाँ पहुंचना होगा। जवार जवाब देता है, बहजाद साहब आप परेशान ना हूं, मैं कुछ ही देर में आपके पास पहुंच रहा हूं। लेकिन जवार के पहुंचने से पहले ही आफताब को अपने बाप नदीम पर शक हो जाता है कि वो जरूर पारिस के साथ कुछ करने वाला है। वो साफ अल्फाज में पूछ लेता है, आखिर आपकी वहाब दरानी से क्या बात हुई है? नदीम हंसते हुए कहता है, मुझे पारिस को वहाब दरानी के हवाले करना होगा और उसके बदले मुझे भारी रकम और 3 एकड़ जमीन मिल रही है। इसके बाद आफताब और नदीम मिलकर पारिस को बेहोश कर देते हैं। फिर पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज हैक करके पारिस को घर से बाहर ले जाते हैं और वहाब दरानी के आदमियों के हवाले कर देते हैं। इसी दौरान जवार वहां पहुंचकर सिकंदर से पूछता है, पारिस मैडम कहाँ है? सिकंदर जवाब देता है, वो अपने कमरे में होंगी। जवार जैसे ही पारिस के कमरे के बाहर पहुंचता है, नदीम और आफताब उस पर अचानक हमला कर देते हैं। उसे भी बेहोश करके घर से बाहर ले जाते हैं। फिर वो बहजाद साहब के पास जाकर कहते हैं, जवार अभी पारिस के कमरे में गया था, लेकिन अब वहां कोई भी मौजूद नहीं है। बहजाद साहब नदीम और आफताब की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। जब पूरे घर में तलाश के बावजूद पारिस कहीं नहीं मिलती तो वो शदीद परेशानी में जवार को फोन करते हैं, मगर जवार फोन नहीं उठाता। कुछ देर बाद जवार को होश आ जाता है। वो खुद को एक फार्म हाउस में बंधा हुआ पाता है। वो बड़ी बहादुरी से नदीम और वहाब दरानी के आदमियों का मुकाबला करता है। किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो जाता है। फरार होते ही वो फौरन बहजाद साहब को इत्तला देता है, मुझे अगवा कर लिया गया था। उसके बाद जवार फौरी तौर पर पारिस की आखिरी लोकेशन ट्रीज करवाता है, जहां उसे मालूम होता है कि वहाब दरानी ने पारिस को अगवा करके अपनी कैद में रखा हुआ है। वहाब दरानी बड़ी चालाकी से इस बेवकूफ नदीम को अपने जाल में फंसाते हुए कहता है, अगर तुम पारिस को मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें सिर्फ भारी रकम ही नहीं बल्कि 3 एकड़ कीमती जमीन भी मिलेगी। लालच में अंधा हो चुका नदीम एक लम्हा भी जाया नहीं करता और फौरन इस पेशकश पर राजी हो जाता है। इसके चेहरे पर लालच साफ नजर आ रहा होता है, जबकि वहाब दरानी दिल में अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ बहजाद साहब को बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि पारिस पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। उनका दिल बेचैन हो जाता है। इसीलिए वो फौरन जवार को फोन करके कहते हैं, जवार मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि पारिस महफूज नहीं है, तुम फौरन यहाँ पहुंचो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जवार पूरे एतमाद से जवाब देता है, बहजाद साहब आप फिक्र न करें, जब तक मैं जिंदा हूं पारिस को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बस चंद ही मिनट में पहुंच रहा हूं। इधर आफताब अपने वालिद नदीम की मुश्कूक हरकत देखकर हैरान रह जाता है। वो सख्त लहजे में पूछता है, आखिर आपने वहाब दरानी से क्या सौदा किया है? सच सच बताएं। नदीम हंसते हुए कहता है, पारिस को वहाब दरानी के हवाले करना होगा। बदले में मुझे करोड़ों रुपए और 3 एकड़ जमीन मिल रही है। अब यही हमारे मुस्तकबल का रास्ता है। ये सुनते ही आफताब कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, मगर लालच उसके जमीर पर भी हावी हो जाता है। दोनों बाप बेटा मिलकर एक खौफनाक मंसूबा बनाते हैं। वो पारिस को धोखे से जोश में बेहोशी की दवा मिलाकर पला देते हैं। जैसे ही पारिस बेहोश होती है, वो उसे घर से बाहर ले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, नदीम पहले ही एक हैकर की मदद से पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज बंद करवा देता है, ताकि किसी को उनकी हरकत का कोई सबूत न मिल सके। चंद ही लम्हों बाद वहाब दरानी के आदमी वहां पहुंचते हैं और पारिस को अपनी गाड़ी में डालकर नामालूम मकाम की तरफ ले जाते हैं। इसी दौरान जवार बहजाद हाउस पहुंच जाता है। वो सिकंदर से पूछता है, पारिस मैडम कहाँ हैं? सिकंदर जवाब देता है, वो तो शायद अपने कमरे में आराम कर रही हैं। जवार जैसे ही पारिस के कमरे की तरफ बढ़ता है, नदीम और आफताब पहले से घात लगाए खड़े होते हैं। वो अचानक जवार पर हमला कर देते हैं। जवार भरपूर मुजाहमत करता है, मगर तादाद ज्यादा होने की वजह से आखिरकार बेहोश हो जाता है। दोनों उसे भी एक गाड़ी में डालकर शहर से दूर एक वीरान फार्म हाउस में कैद कर देते हैं। उसके बाद नदीम और आफताब बहजाद साहब के पास वापस आकर झूठ बोलते हैं। जवार अभी पारिस के कमरे में गया था, लेकिन अब न जवार का कोई पता है और न ही पारिस का। ये सुनकर बहजाद साहब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो पूरे घर में पारिस को तलाश करते हैं, मगर उसका कहीं कोई निशान नहीं मिलता। वो बार बार जवार को फोन करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल भी बंद आ रहा होता है। पूरे घर में खौफ और बेचैनी की फजा फैल जाती है। कुछ देर बाद जवार को होश आता है। वो खुद को एक अंधेरे फार्म हाउस में रस्सियों से बंधा हुआ देखता है। सामने वहाब दरानी के मुसल्लह आदमी खड़े होते हैं। जवार हिम्मत नहीं हारता। मौके मिलते ही वो एक आदमी को जोरदार लात मारता है, दूसरे को घूंसा मारकर गिरा देता है और बड़ी मुश्किल से अपनी रस्सियां खोल लेता है। फिर वो तमाम गुंडों से जबरदस्त लड़ाई करते हुए फार्म हाउस से फरार होने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलते ही वो फौरन बहजाद साहब को फोन करके कहता है, मुझे अगवा कर लिया गया था, लेकिन मैं बच निकला हूं। अब मुझे यकीन है कि पारिस भी वहाब दरानी के कब्जे में है। जवार फौरन अपने काबिल एतमाद दोस्तों की मदद से पारिस की आखिरी लोकेशन ट्रीज करवाता है। कुछ ही देर बाद एक चौंका देने वाला इंकिशाफ सामने आता है कि पारिस को शहर से बाहर वहाब दरानी के एक खफिया फार्म हाउस में कैद रखा गया है। यह खबर सुनते ही जवार की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो कसम खाता है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं पारिस को हर हाल में वहाब दरानी के चंगल से आजाद कराऊंगा। दूसरी तरफ वहाब दरानी पारिस के सामने एक ऐसी खतरनाक शर्त रख देता है जिसे सुनकर पारिस भी हैरान रह जाती है, जबकि जवार पूरी तैयारी के साथ उस फार्म हाउस पर हमला करने निकल पड़ता है। अब देखना यह होगा कि क्या जवार वहाब दरानी कहकहा लगाते हुए कहता है, आज फैसला हो ही जाएगा कि ताकतूर कौन है।
इसी दौरान आफताब, जो अब तक दरानी का साथ दे रहा था, अपने बाप नदीम की हकीकत और दरानी की बेरहमी देखकर पछताने लगता है। उसे एहसास होता है कि लालच ने उसे बहुत बड़ी गलती करवाई है। जब वहाब दरानी का ध्यान चंद लम्हों के लिए हटता है तो आफताब अचानक उसका हाथ दिखा दे देता है। गो